हुस्न देता है दावते जलवा, पर्दे भी उड़ उड़ के देखते हैं मुझे। और उनकी गलियों में इतना बदनाम हो चुका था कि लोग मुड़ मुड़ के देखते थे मुझे। हाय दोस्तों, मैं नईमुद्दीन सैफ़ी कॉमेडियन, आपका अपना दोस्त। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आज थोड़ी ठंड कुछ कम है, तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैं एक कहानी फिर और लेकर के आया हूँ। दोस्तों, एक रियासत में एक बादशाह हुआ करता था। तो उस बादशाह ने सब जगह ये ऐलान करवा दिया कि जो आदमी मुझे अच्छी सी कहानी हकीकत की बताएगा, मैं उसको अपना आधा राज दे दूंगा। किसी की कोई समझ में नहीं आई, किसी की कहानी बादशाह को समझ में नहीं आई। तो फिर वो वजीर से कहता है कि वजीर, तुम कोई अच्छी सी मुझे कहानी बतलाओ, और नहीं तो मैं तुम्हें फांसी चढ़वा दूंगा, और कहानी अगर तुमने बतलाई तो तुम्हें आधा राजपाट में दे दूंगा। अब वजीर जो था दोस्तों, जाकर के अपने घर पर लेट जाता है, बड़ा परेशान, बहुत ज़्यादा। उसकी लड़की पूछती है कि अब्बाजान क्या बात है? क्या है कि बादशाह सलामत ने इस तरीके से बोला है। लड़की कहती है ठीक है, आप बादशाह सलामत से कुछ दिन का टाइम ले लो। अब वो जाता है दरबार में, उसने कहा कि बादशाह सलामत कुछ दिन का मुझे जो है टाइम चाहिए। कह लेंगे ठीक है। बादशाह सलामत ने जितना टाइम दे दिया, और लड़की को लेकर के चल दिया वजीर। बहुत चीज़ें देखी, कुछ समझ में नहीं आई। किसी दूर गांव में निकल जाते हैं तो देखते हैं क्या, एक हलवाई होता है और वो एक पैर से लंगड़ा होता है। तो वो क्या करता था, हलवा बनाता था। जो अपना पैर है वो भट्टी में दे देता था, और जो तेल होता था वो अपने पैर पर डाल के आग लगा करके भट्टी में दे के, और जब हलवा बनाता था। वो कहने लगे, बेटा ये तो देखो कितनी अच्छी बात है, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? कह रहे नहीं अब्बा, और बात कर सकते हैं, कुछ और देखते हैं। कह लगे एक काम करो, मैं ऊँटनी बन के और इस लंगड़े हलवाई के पास आ जाती हूँ, तो आप मुझे बेच देना, लेकिन जो मेरी नकेल है वो मत बेचना। कह रहे ठीक है। तो वो लंगड़ा हलवाई क्या करता था, उन जानवरों को मार देता था जो उनकी चर्बी होती थी, उसे तहा के गर्म करके, और वो अपने पैर पर डाल के हलवा बनाता था जला करके। अब वो ऐसे ही करा उसने। तो वजीर जो था, भेष बदला हुआ था, ऊँटनी लेकर के आ गया। कह लगे कोई ऊँटनी लो, ऊँटनी। कह लगे कितने की है भाई? कह लगे इतने की है। उनने उसकी नकेल पकड़ ली। कह लगे नकेल ले लूँगा जी, बात ऊँटनी की हुई है। तू चल मैं चल, कुछ आदमी इकट्ठे हुए। खैर वो उसकी नकेल उसे वापस दे दी। वजीर पैसे लेकर के चला जाता है। आगे जाके वो नकेल गायब हो जाती है और वो लड़की बन के आ जाती है, क्योंकि उनके पास खर्च को पैसे ख़त्म हो चुके थे। वो कहने लगे भाई पैसे तो अभी भी और कम होंगे, कैसे करें? तो फिर कोई और जानवर बन के आ जाता है, तो वो फिर ऐसे करते हैं, उसका रस्सा पकड़ लेते हैं। वो कहने लगे ये नहीं दूंगा भाई रस्सा। अब वो बात होती है ऐसी, तो वो रस्सा नहीं, क्या नाम है अपना, देते नहीं। वजीर जो था रोता बहता अपना निकल लेता है, लड़की बन के आती नहीं। तो होता क्या है दोस्तों, वो उस जानवर को बांध के रखता था जिससे कि सूख जाए, और वो मर जाता था जब उसे काट के उसका तेल निकालता था। उस बादशाह की, उसकी लंगड़े हलवाई की
लड़की आई और उसने उस जानवर को खोल दिया कि ये पानी में पहुंच जाएगी, नहा धो लेगी, पानी पी लेगी। अब वो ये थी, पानी के अंदर जैसे वो गई, भैंस थी, और भैंस वो अंदर पानी के जाके तो मछली बन जाती है। तो वो कहावत है कि भैंस बन गई पानी में, मछली बन जाती है। तो वो लंगड़ा हलवाई आता है कि भाई यहाँ भैंस बंधी हुई थी, कहाँ गई? तो लड़की ने कहा कि ऐसे ऐसे बात है, और वो समंदर में जाके क्या नाम है, मछली बन गई। कह रहे अच्छा। तो लंगड़ा हलवाई बोलता है, मछेरे बुला लेता है, तो उसमें जाल डाल देते हैं वो। जब जाल डाल देते हैं तो वो मछली किसी वजह से जाल में फंस जाती है, उसे बाहर निकालते हैं। जैसे जाल में से पकड़ के मछली को इस तरीके से फेंकते हैं तो ऊपर से ऊपर ही वो बगला बन के मछली और उड़ जाता है। अब जो वो लंगड़ा हलवाई होता है वो बाज बन के वो उसके पीछे चल देता है, भागते रहते हैं इसी तरीके से। तो जिस बादशाह ने उन दोनों को, वजीर को और वजीर की लड़की को भेजा था, तो वो बगला फूल बन के उस बादशाह की गोद में गिर जाता है। अब बादशाह ने सूंघा तो खुशबू आई, कानों से लगाया तो ये आवाज आई, बादशाह सलामत, मुझे जल्दी से जल्दी महलों के अंदर पहुंचवा दो। और वो फटाक देसी बादशाह ने किसी दासी के हाथ के लगे, ये बेगम साहब को फूल दिया हो। उस फूल के अंदर एक मोती होता है जिसके अंदर उस लड़की की जान होती है। अब वो जो था लंगड़ा हलवाई, जो बाज बना हुआ था, वो सपेरा बन के और बादशाह सलामत के आगे बीन बजानी शुरू कर देता है। बहुत देर तक बीन बजाता है। जब बीन बजा के थक लेता है, बादशाह सलामत पूछते हैं कि बोल सपेरे, तुझे क्या चाहिए? कह लगे बादशाह सलामत, मुझे वो फूल चाहिए जो आपकी गोद में आके पड़ा। बादशाह ने कहा, भाई इतना सम्मान है, इतना माल दौलत है मेरे पास, एक फूल मांग रहे हो तुम? कह रहे हाँ बादशाह सलामत, मुझे वो फूल चाहिए। बादशाह सलामत ने दासी से कहा कि जाओ वो फूल लेकर के आओ। अब वो फूल लेके चल देती है। वो दासी ने जो सूंघा तो खुशबू आई, कानों से लगाया तो आवाज़ आई कि दासी, मुझे सिर्फ बादशाह सलामत के ही हाथ में देना, उस सपेरे के हाथ में नहीं। ठीक है। अब वो ले जाके बादशाह सलामत के हाथ में दे देती है और कहती है कि बादशाह सलामत ये लीजिए। अब बादशाह सलामत ने सूंघा तो खुशबू आई, कानों से लगाया तो ये आवाज़ आई, बादशाह सलामत, मुझे इस सपेरे को मत दे देना। बादशाह कहने लगे, मैं तो वचनहारी हो जाऊंगा। कह रहे आप वचनहारी भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होएगा, आप तोड़ मोड़ के मुझे इसके आगे फेंक दो। ठीक। अब बादशाह ने करा, उसे तोड़ा, तोड़ के क्या कि ले सपेरे, ये ना तेरा है ना मेरा है, ये पड़ा। अब उसके अंदर जो मोती था वो लुढ़क के आगे को चला जाता है। अब वो सपेरा मुर्गा बन के उसको, मोती को चुग लेता है। जैसे वो चुगने के लिए तैयार होता है तो वो तुरंत ही मोती बिल्ली बन जाता है और फड़ाक जैसी उस लंगड़े हलवाई की जो मुर्गा बना हुआ था गर्दन दबोच लेता है और ख़त्म कर देता है। वो लड़की बड़ी हो जाती है, ठीक ठाक हो जाती है। वहाँ पे वजीर भी मौजूद, दुनिया तमाशा देख रही थी। वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, आपने कहानी बताने के लिए कहा था और मैं ये कहानी आपके सामने हकीकत की लेकर के आया हूँ, तो आप मुझे आधा राजपाट दे दीजिए। बादशाह सलामत उसे आधा राजपाट दे देते हैं और वजीर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि वाकई भी सुनी नहीं देखी है। तो दोस्तों कुछ कहानियाँ ऐसी होती है, पहले बुज़ुर्ग इस तरीके की कहानियाँ बतलाते थे। जो हमारे दादा थे वो कहते थे कि बेटा ऐसी जगह बैठो जहाँ से रो कर के उठो, ऐसी जगह मत बैठो जहाँ से हंस के उठो, क्योंकि अगर तुम हंस के उठे तो ज़रूर
कोई हंसी की बात, गंदी कोई बात हुई होगी जो तुम हंसते हुए गए हो, और अगर तो रो के उठोगे तो दिल को कोई बात लगी होगी, दिल को ठेस लगी होगी, उस चीज़ की तुम समझ पैदा करोगे अपने दिमाग में। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि जब भी आदमी बैठे तो अच्छी सोसाइटी में बैठे, समझदार आदमी के पास बैठे, दीनदार आदमी के पास बैठे। तो कहानियाँ तो बहुत अच्छी तरीके से चलती है, चलती रहती है। तो मैं समझूंगा कि आप लोगों को ये मेरी कहानी पसंद आई होगी। आप लोगों से यही उम्मीद करूँगा कि मुझे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सब देखते हैं, सिर्फ एक हल्का सा बटन दाबने के ऊपर बात होती है, कुछ गलत तो है नहीं, ट्रक एक बटन दाबना है, और सब्सक्राइब और लाइक प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो नईमुद्दीन सैफ़ी आप लोगों से कॉमेडियन इजाज़त चाहता है, अगली कहानी में फिर दोबारा हाजिर होएगा। तब तक के लिए आगे दीजिए। जय हिंद, ऑल बेस्ट।